गिरेल्दन व्लॉग्स में एक बार फिर खुश आमदीद। आज 26 अप्रैल 2025 की सुबह है और हफ्ते का एक दिन है, खूबसूरत दिन है। हल्के हल्की धूप है, आसमान में हल्के हल्के बादल की चादर एक तरह से फैली हुई है और उसकी वजह से बहुत ब्राइट डे भी नहीं है और बहुत धुंधला भी नहीं है, लेकिन टेम्परेचर ठीक है इस वक्त। हो सकता है दिन के किसी हिस्से में बारिश हो जाए। मैं हमेशा की तरह इस वीकेंड पे भी, क्योंकि बाहर का मौसम है, तो अपने बच्चों को लेके निकला हूँ दोबारा पहाड़ों की तरफ, क्योंकि आप सबको पता है कि शहरों में इस वक्त रश, पॉल्यूशन और शोर शराबा और शहर की मसरूफ़ ज़िंदगी में इंसान जल्द उस इन्वायरमेंट से उगता जाता है। तो और फिर अगर आपके पास आपके शहर के करीब ही पहाड़ वाक़या हों, पहाड़ी इलाके हों, गांव हो, तो क्यों ना अपने वीकेंड्स को, अगर आपके पास टाइम है तो मीनिंगफुली गुजारा जाए। तो मैंने आज दोबारा अपने बच्चों को कन्विंस करके सैटरडे को दोबारा हम पहाड़ों की तरफ निकले हैं। और इस वक्त ये हम बायतिक विलेज है, बिश्केक से कोई 20-25 मिनट के ड्राइव पे, तो यहाँ से गुज़र रहे हैं। और इस दफ़ा यहाँ हमेशा आता हूँ, इस दफ़ा यहाँ जो चेंज मुझे नज़र आ रही है वो यह आ रही है कि रोड साइड पे एक साइकिल ट्रैक अलग से बन गया है। तो अब जो साइकिलिस्ट यहाँ आते हैं उनके लिए एक रिलीफ है, क्योंकि पहले इस रोड से जाना होता था तो एक खौफ रहता था कि कोई गाड़ी टक्कर ना मारे, कोई मसला ना हो। लेकिन अब क्योंकि साइकिल ट्रैक अलग से रोड से तकरीबन कोई 20 फुट 15-20 फुट दूर बन गया है, तो दिस इज़ नाइसली डन। और अभी इतना कंप्लीट नहीं है, लेकिन एक अच्छे खासे पोर्शन पे ये बन चुका है और ये लग रहा है कि ये मज़ीद आगे आलर्चा माउंटेंस की तरफ इसी तरह ये साइकिल ट्रैक बनता हुआ जाएगा। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि पिछले 1-2 साल के बीच में आलर्चा की तरफ जो जाने वाले रास्ते हैं, इनके आसपास काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है। तो इस रोड के आसपास काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है, तो जिसकी वजह से एक तो रोड वसी हो रहा है और दूसरा यहाँ पे बिजनेसेस बड़े इस्टेब्लिश हो रहे हैं। पहले इस रास्ते पे आलर्चा की तरफ जब आप जाते थे तो हर जगह लोग जो है अपनी गाड़ियाँ रोक के कहीं पे भी आग जला के पिकनिक मनाते थे, वहाँ पे प्लास्टिक वगैरह फेंकते थे, जगह को गंदा करते थे, धुआं वगैरह उठता था। तो अब किर्गिज़ गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि इस टूरिस्टिक रीजन में, और ख़ासकर आगे जो नेशनल पार्क आ रहा है उसके अंदर जो है सिर्फ अप्रूव्ड जो बिजनेसेस है वो खाने पीने के अरेंजमेंट्स वगैरह करेंगे, वो हर चीज़, हर फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन लोगों को खुल्लम खुला हर जगह को ख़राब करने की इजाज़त नहीं होगी। वहाँ पे पकाना, शकाना, आग लगा के धुआं शुआं उड़ाना, क्योंकि नेशनल पार्क की प्रिजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट इस तरह के इक़दाम उठा रही है जो किसी हद तक अच्छी चीज़ें हैं। तो आज हम निकले हैं दोबारा आलर्चा की पहाड़ियों की तरफ, तो देखते हैं हम कहाँ रुक सकते हैं और कैसे आज का दिन हम इस पिकनिक को यादगार बना सकते हैं। आपको भी हम दिखाते रहेंगे और ख़ुद भी एक्सपीरियंस करेंगे। वैसे हमने अपने साथ सारे सामान लिए हैं, कैंपिंग के सामान भी है हमारे साथ, एक्स्ट्रा कपड़े भी लिए हुए हैं अगर बारिश हो जाए या मौसम ठंडा हो जाए। और फिर खाने पीने की चीज़ें भी हमने ली हुई है, थोड़ा सा कोयला भी अपने साथ हमने रखा है ताकि अगर कहीं आग लगाने का मौका मिल जाए तो हम वो करेंगे किसी ऐसी जगह, डिजिग्नेटेड जगह पे। और यहाँ से आपको मैं दिखाना ज़रूरी समझूंगा कि साइकिलिस्ट इस रास्ते पे आप देखें, ये साइकिलिस्ट हमेशा
स्प्रिंग और समर में ये ज़्यादा होता है, लेकिन विंटर में भी मैंने देखा है कि जो साइकिलिंग के जो शौकीन लोग हैं वो इस रोड पे हमेशा साइकिलिंग करते हैं। और ये एक लड़की है, आप देख लीजिए, एक लड़की साइकिलिंग करते हुए इन लड़कों के साथ जा रही है। और तो यहाँ पे हैं, तो यस, सो दिस इज द ब्यूटीफुल किर्गिज़स्तान and the mountain region of Bishkek। ये देखिए जी, ये अलरचा का नया एंट्रेंस इन्होंने बनाया है। कैन यू इमेजिन, लास्ट टाइम जो एंट्रेंस था वो बहुत सिंपल सा था, लेकिन अब इन्होंने इसको बहुत ज़्यादा वो बनाया है, डेवलपमेंट की है, बड़ा सा गेट बनाया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ अभी रेट्स भी बढ़ेंगे। ये देखें, सफाई चल रही है यहाँ पे, लोग जो है वॉलंटरीली चीज़ों को साफ कर रहे हैं। ये देखो, हर कोई 1 किलोमीटर नहीं, बल्कि 1 किलोमीटर से भी कम फासले पे हमें यहाँ पुलिस या कोई वर्कर्स हैं जो नज़र आ रहे हैं ड्रेसेस में। तो इस साल थोड़ा सा डिफरेंट है पिछले सालों से। इनकी डिप्लॉयमेंट शायद इसी वजह से हुई है कि ये सफाई का ख्याल रखें और लोगों को ट्रैश फेंकने ना दे, और अगर कोई यहाँ पे कुकिंग शुकिंग वगैरह करने की कोशिश करे तो उसको अलाउ ना करें। ये देखें, ये एक और पुलिस वाला। सो यस, ऑब्वियसली ये ख़बरें हम तक आ रही थी कि किर्गिज़ गवर्नमेंट ने, ये देखें यहाँ शटल सर्विसेज, बसेस वगैरह यहाँ पे हैं, यहाँ से शटल सर्विसेज चलेंगी। और हो सकता है, आज तो हमें किसी ने रोका नहीं है कार के साथ, लेकिन बहुत जल्द हो सकता है कि लोग कारों को अलाउ ना करें अंदर जाने के लिए। हम अलरचा पहुँचे हैं और मज़े की बात यह है कि जिस जगह में हम पिछले साल रुके थे उसी जगह में आए हुए हैं, लेकिन फ़र्क यह है कि इस साल हमने थोड़ा पहले फ़ोन करके बात की थी, तो हमारे लिए अरेंजमेंट्स अंदर हो गई हैं। 5 लोगों के लिए इन्होंने जो है वो रखा हुआ है बैठने के लिए। हमारे लिए अच्छी सी अरेंजमेंट्स हैं, कंबल्स हैं, अगर सर्दी हो तो दरी बिछी हुई हैं, तो बेहतरीन जगह है। इस वक्त हम गाड़ी से अपने सामान उतारने जा रहे हैं। इसमें खाने पीने से लेके कंबल शंबल वगैरह। आप देख सकते हैं कि इसमें मेरा जो छोटा बेटा है वो इतना एक्साइटेड है कि वो अपनी ताकत से ज़्यादा सामान लेके जाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, तो हम अलरचा में इस वक्त पहुंच चुके हैं। अपना सेटअप किया हुआ है, हमने अपने सामान वगैरह उतारे हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद हमें पता चला है कि यहाँ बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं पिछले साल या प्रीवियस सालों से। वो इसलिए कि पहले यहाँ कोई पाबंदी नहीं होती थी, कोई भी फैमिली या कोई भी पिकनिक करने वाले ग्रुप्स, विज़िटर्स कहीं पे भी अपने कैंप्स लगा के जो है वहाँ खाना पकाते थे, और ये खाना जो है वो कोयला भी यूज़ करते थे या यहाँ लकड़ी जमा करके उस पर आग जलाते थे और उस पर अपना खाना पकाते थे। लेकिन इस दफ़ा इन्होंने ये चेंज किया है कि कैंप तो आप लगा सकते हैं कहीं न कहीं, मतलब आप अपना कैंप यूज़ कर सकते हैं अगर आप गंदगी ना कर रहे हो तो। बाकी उन्होंने ये जो छोटे छोटे चबूतरे इस तरह के बनाए हुए हैं ये आपको रेंट करना पड़ता है, और पकाने के लिए इन्होंने इस तरह के डेजिग्नेटेड प्लेसेस बनाए हुए हैं। इसमें बाकायदा मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख लीजिए, ये गैस सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। तो यहाँ से अंदर इसके गैस के चूल्हे लगे हुए हैं, तो इस पे
अब लोग पकाना शुरू करेंगे। तो मेरे ख्याल से लेकिन बारबेक्यू वाली जगह या हाँ अब भी मुझे नज़र आ रही है, लेकिन उसको भी उन्होंने थोड़ा सा तरीक़े से बनाया हुआ है। तो जो ओपन एयर में जो आग जलाने का अरेंजमेंट था उस पे शायद थोड़ी सी पाबंदी लग गई है। तो हम देखते हैं कि पकाने के लिए हम आज क्या कर सकते हैं। जी तो अब हम पहुंच चुके हैं, सेटल डाउन हो रहे हैं थोड़ा सा। सबसे पहले हम ये करते हैं कि कुछ खा पी लेते हैं, कोई चाय वगैरह खा पी लेते हैं, और उसके बाद हमारे इस छोटे से टेंट में, इसको डोम भी आप कह सकते हैं इसको, यहाँ के लोग क्या लिखा हुआ था बोर्ड पे? बोर्ड पे क्या लिखा हुआ था? हैं? कोपोल कहते हैं, कोपोल। जबरदस्त। अब हम जाएंगे एक हाइक करने, फिर देखते हैं कि मौसम कैसा रहता है, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं। क्या ख्याल है? नहीं वो नहीं चाहिए, कैप चाहिए। जी दोस्तों, तो ये हमारा आज का मस्कन है। ये इसके अंदर हमने अपने सामान वगैरह रखे हुए हैं, यहाँ हम ठहरे हुए हैं। अब हम थोड़ा सा मैं आपको इसके सराउंडिंग्स दिखा देता हूँ। बहुत ही खूबसूरत जगह है और स्टिल अंडर डेवलप है। और यहाँ पे बस जो मेन फ़र्क पिछले साल और इस साल का है वो ये है कि पिछले साल यहाँ कुकिंग हर जगह अलाउ थी, बारबेक्यू के मंगल्स वगैरह रखे हुए थे, लेकिन इस साल इन्होंने जो है डेजिग्नेटेड कुकिंग प्लेसेस बनाए हुए हैं। उसके अलावा आप कहीं पे जो है धुआं वगैरह नहीं कर सकते हैं, आग नहीं लगा सकते हैं। तो डेजिग्नेटेड प्लेसेस के थ्रू ही आप अपना खाना वगैरह कर सकते हैं। तो हम थोड़ा सा हल्का सा हाइक करके फिर वापस आते हैं। इमाद असनाद, आ जाओ पापा, आ जाओ, चलते हैं। तो मैं 2 बच्चों को लेके हाइकिंग पे जा रहा हूँ, और मेरा छोटा बेटा और मेरी वाइफ वो यहाँ रुकेंगे, वो रिवर साइड पे थोड़ा सा अपना टाइम गुजारेंगे जब तक हम वापस आते हैं। फिर हम कुछ खाने पीने के लिए अरेंज करते हैं। हमारे साथ रहिए इस खूबसूरत एनवायरनमेंट को एंजॉय करने के लिए। Hi, how are you? Good. Are you good? Yeah. And you? Good, good. Hello. जी दोस्तों, तो इस वक्त हम हाइकिंग पे हैं और कुछ लोग वापस आ रहे हैं, कुछ लोग ऊपर जा रहे हैं। So this is. Did you enjoy your hike? Yes. Great. Hello. Hello. How are you? I'm bad. Why? Tired? थक गई है बेचारी, हम बैठ कह रही है। Hello.
Hello, how was it? Good. Did you enjoy? Yes. Great. How are you? How far you went? To the top? Yeah, what's up? Good, good. Almost. Enjoy your walk. ये दोस्तों आपने देख लिया काफ़ी लोग इस वक्त पहाड़ से वापस आ रहे हैं अपनी हाइकिंग कंप्लीट करके और कुछ बहुत खुश हैं इस तजुर्बे से और कुछ थके हुए हैं तो थोड़ा सा डाउन है बट मोस्टली दे आर हैप्पी दे आर एंजॉयिंग ये जो जैकेट के साथ आप लोगों को नज़र आ रहे हैं ये लोग आज इस पूरे अनरचा माउंटेन की सफाई कर रहे थे तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर हियर टुडे टू क्लीन दिस प्लेस वेरी नाइसली डूइंग देयर जॉब वेरी वेल Hello, how are you doing? Nice. Doing good? Yeah. Great. Did you enjoy your hike? Yeah. That is good. No, actually, we chose the difficult track. Oh, Yeah. so They told us it was the wrong one, so we are going back. so which one is the easier one? The one that goes that way. The other side, Yeah, that this side. Oh, okay. So this is difficult. Why it is difficult? Is for it steep? newbies. For newbies, yeah. For new people. You came from Bishkek? Yeah. Okay. So are you in school or college or where? From Institute, Aviation Institute. Yeah, together. Oh, aviation Yeah. institute. That's so good. So you are here today for just for tour or doing some work? Yeah. Like we came with like English language courses. Wow, They're our great. students. That is very good. That is very nice. And I saw your group there. They were dancing, music, and matches, eh? Yes. Good. Okay. Enjoy. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you so much. How are you doing? You climbed the mountain Yeah. all the way to the top? Yes. Was it easy or hard? Hard for me. Oh, okay. So it was your first time? Yep. Okay, okay. Oh no, my second. Second? Yeah. Great. So you enjoyed it. What's your name? Chingiz? Yeah, but you can call me Chica. Chiga? Yeah. And you? Season. Sizim? Yeah. Nice to see you. Great. Thank you. Thank you. Be careful. Bye bye. इनको रिकॉर्ड कर रही है इस तरह जो हाँ कर रहा हूँ और अपना जिस तरह कोई भाग के आए ना तो साइड होकर जगह दी लो चलो सुनो ये दोस्तों we are almost in the middle of the mountain and from here you can see the other side of the river. We were somewhere there last year, but I want to see that mountain from this height
so that next time when we climb that mountain, we can go further up to the maximum. So it looks very beautiful from here. And here you can see the parking area of Alarcha picnic site. A lot of yurts. We are somewhere there. Our camp is there. So let's move forward. जी दोस्तों, तो तकरीबन 1 घंटे के बाद हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं। अब 1:16 यानी 1:15 हुआ है और यहाँ से जो सामने के माउंटेन्स है वो इस तरह नज़र आ रहे हैं। इसके बाद यहाँ एक कंपैरेटिवली प्लेन एरिया है, बहुत खूबसूरत प्लेन एरिया है, जहाँ से आप दूसरे साइड के माउंटेन्स भी देख सकते हैं और यू कैन तथा फून अटेने ताजा चक। तो यहाँ आ गए। What do you want? No. मुझे दे दो, मुझे दे दो। मेरे बेटे का फ़ोन आया है जो इस वक्त है। Where are you पापा जानी? I'm in this stupid dome. I want to go hiking. Yeah. Thank you so much. I have a team Mm-hmm. and my team. They are there. Okay. How many people are there? I don't know. I forgot. On the top of the mountain. Where from? Good. We are from Gilgit-Baltistan. Huh? Gilgit-Baltistan. Pakistan? Yes. Can I picture with you? Yeah. Why not? Great. Thank you. Do you have Instagram? Yes, I have. जी दोस्तों, तो आपने देखा किर्गिज़स्तान के लोग। यस, जाओ यार इमाद, जाओ इमाद के। Oh, thank you. यू आर वेलकम। तो देखा दोस्तों आपने, किर्गिज़स्तान के बारे में लोग बाज़ औक़ात व्लॉग्स बनाते हैं, या ख़ासकर पिछले साल जो एक छोटा सा मसला हुआ था बिश्केक में, तो उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया ने जो किर्गिज़स्तान को जो गलत तरीक़े से पेंट करने की कोशिश की थी, वो लिटरली पिट जाता है जब आप किर्गिज़स्तान में ऐसी जगहों पे जाते हैं और किर्गिज़स्तान को एक्सप्लोर करते हैं और ट्रैवल करते हैं थ्रू आउट किर्गिज़स्तान। वेर एवर यू गो, द पीपल आर सो गुड, so welcoming with smiling faces, and always they welcome you, happy people, hospitable people. Inki hospitality, their hospitality is unmatchable anywhere in the world. I'm so happy to be here. How are you? How are you? Good. Enjoying? कैसा रहा पापा? हाँ? How was it? Good. तो जी जनाब, मज़ा आया? Did you enjoy it? So here we see a helicopter at top of the mountains. तो जी दोस्तों, हम यहाँ पहुँच गए हैं और अब जो है हाइकिंग के लिए मज़ीद जगह है, लेकिन इस वक्त क्योंकि हवा भी चल रही है, थोड़ी मौसम
ख़राब होने को है, तो इस वजह से मुझे थोड़ा डाउट है कि अगर बारिश वारिश हो जाए तो हमें बहुत सर्दी लगेगी। और दूसरी बात, मेरा जो छोटा बेटा है वो नीचे दरिया किनारे अपने माम के साथ है, तो वो वहाँ से हमें देख के अब फ़ोन कर रहा है बार बार कि आप वापस आ जाओ, मुझे भी हाइकिंग करनी है, तो उसको भी थोड़ा काम डाउन करना होगा वापस जाके। तो हम यहाँ पे अपने हाइक का एंड करते हैं और यहाँ से टर्न लेते हैं। अलर्चा में इस खूबसूरत दिन के दूसरे हिस्से की कहानी के लिए गिरी हल्दन व्लॉग्स का इंतज़ार कीजिए और इसके पार्ट 2 को देखना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।